आप सभी मित्रों को प्रातःकालीन नमन, वंदन और अभिनंदन। मित्रों, कल कुकुड़ामाई यात्रा वृत्तांत का पहला पार्ट आपने देखा। आपने अपार स्नेह और प्रेम हमें दिया। आप इसी प्रकार से आगे को स्नेह प्रेम हमें देंगे, हमें ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद हमारी पूरी टीम माँ पराम्बा, माँ भगवती के मंदिर के दर्शन के लिए और भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए जल लेकर के गए जा रहे हैं प्रातःकाल व मंदिर की ओर। ये धुनी है और ये यहाँ का प्रांगण है और ये महाराष्ट्र की धुनी है। लताएं, ये कुंज, ये पुष्प और ये घंटे, घड़ियाल, ये अट्टालिकाएं, जैसा मैंने आपको कल बताया था, जहाँ पानी लाना असंभव सा प्रतीत होता है, वहाँ पर इतने बड़े भवनों का निर्माण करना हमारी परिकल्पना से परे है। और न तो हम इस प्रकार से सोच सकते हैं, जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से ऐसे सोच जागृत होते हैं। और ये सोच को जागृत करने का प्रयास किया है शंकर गिरी महाराज जी ने, जो अभी श्यामखेत में जिनका आश्रम है, हल्द्वानी में जिनका आश्रम है, और उस आश्रम को भी संचालित करते हैं। और नंतिन महाराज जी की जो समाधि के अगर आपको दर्शन करने हैं, नंतिन महाराज जी ने जब देह अपना त्यागा था, वो पंचतत्व में जब विलीन हुए थे, तब वो श्यामखेत में, भवाली से अंदर जाकर के श्यामखेत में उनकी समाधि बनी थी। तो ये यहाँ पर जो कुकड़ा जो मैंने आपको बताया था, जो बना था, वो कुकड़ा इस पत्थर में परिवर्तित हो गया, जिसमें सिंदूर का लेप किया गया है, 2 आँखें बनाई गई हैं। और यही कुकड़ा है, यही शक्तिपीठ है जहाँ माँ की पूजा की जाती है, माँ की आराधना की जाती है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पर ये अखंड दीपक जला है और ये माँ नंदी साक्षात भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं। बस एक टकटकी लगाए हुए भोलेनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बस ये भगवान भोलेनाथ के अभिभूत दर्शन हो रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुध मुख्यम श्री रामदूतम प्रणम शरणम प्रबद्धे। साक्षात हनुमान जी, पवन सुत हनुमान जी भी यहाँ विराजे हैं। तो अब हम ये मंदिर के दर्शन कर लिए। यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी पुष्प वाटिकाएँ हैं। प्रातःकाल की छोटी छोटी मोती की जैसी बूंदें इन पौधों पर, इन पत्तियों पर पड़ी है। काश ये पत्तियों में हम परिवर्तित हो जाएं। ये माँ तुलसी का वृक्ष आपको दिख रहा है। ये पानी की व्यवस्था यहाँ पर हुई है, क्योंकि यहाँ पानी है नहीं, तो चारों ओर से बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो प्रयोग में लाया जाता है। ये नंतिन महाराज जी की कुटिया है, जहाँ नंतिन महाराज जी को भोग लगाया जाता है और यहाँ पर रह करके उन्होंने तप और आराधना की थी। ये मंदिर का प्रांगण है, बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है, बड़ा शक्तिपीठ है और ये नंतिन महाराज जी की तपस्थली है। यहीं बैठ कर के महाराज जी जप किया करते थे, यहीं जा कर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पता नहीं कितने असाध्य पीड़ितों को उन्होंने ठीक किया, कितने रोगों को उन्होंने कितने रोगों को उन्होंने नष्ट किया, कितने रोगियों का उन्होंने इलाज किया। ये हमारी कल्पना से परे है। बिल्कुल कोहरा लग चुका है, प्रातःकाल का दृश्य है, चारों ओर से कोहरा लगा पड़ा है। ये मंदिर का खूबसूरत सा दृश्य, मैंने बताया था ना, बादल जिस स्थान पर बनते हैं उसी स्थान पर हम हैं। बहुत सुंदर धूप दीप नैवेद्य से प्रातःकाल में माँ की पूजा अर्चना की जाती है। ये व्याघ्र है। मित्रों, कल रात को जब हम यहाँ शयन कर रहे थे, तो अचानक ही रात में हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी और बहुत तेज़ तेज़ चलने की आवाज़ें सुनाई दी। जब प्रातःकाल में हमने महाराष्ट्री से पूछा कि यहाँ ये आवाज़ें किस प्रकार से आई, तो उन्होंने कहा कि साक्षात सिंह शाम को इस मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करता है और प्रातःकाल में वो कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता, लेकिन रात्रि में वो यहाँ पहुँच जाता है मंदिर की रक्षा करने के लिए और माँ के दर्शन करने के लिए। बस ये शक्तिपीठ है, ये पराम्बा माँ भगवती का शक्तिपीठ है। ये चरण पादुका हैं श्रीमन नारायण की, क्योंकि वो बद्रिकाश्रम में गए थे नंतिन महाराज जी, तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण भगवान जी की यहाँ मूर्ति स्थापित की, उनके चरण पादुकाएँ यहाँ पर स्थापित की। ये नंतिन महाराज जी को समर्पित ये शक्तिपीठ है, पराम्बा माँ भगवती का, माँ कुकुड़ामाई का शक्तिपीठ है। बस इसके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्त हो जाता है।
जन्म जन्मांतरों के पाप उसके पूर्ण हो जाते हैं और वो अपने आप में यहाँ धन्य हो जाता है। ये माँ जगदम्बा, माँ पराम्बा, माँ कुकड़ा माई के दर्शन साक्षात आप करें, माँ के दर्शन आप करें। ये देखिए किस प्रकार से सिंदूर से माँ का लेपन किया गया है और किस प्रकार से नेत्रों से माँ अविरल अपने भक्तों की ओर स्नेह से देख रही है, मानो ये कह रही है, भक्तों आपके सारे कष्ट मैं हर लूँगी। अखंड दीपक जले हुए हैं और प्रातःकाल जब हम ऊपर को आए थे तो ऊपर को आने के पश्चात हमने यहाँ पर पूजा अर्चना करने के पश्चात चाय ली और चाय लेने के बाद सभी लोगों ने, सभी भक्तों ने, नेचर प्रेमी यूके 02 की पूरी टीम ने अपनी अपनी थकान मिटाई और थकान मिटाने के पश्चात हम लोग गए माँ काली के दर्शन के लिए। और माँ काली के दर्शन के संबंध में मैं आपको बताऊंगा। माँ काली के दर्शन के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज श्री यहाँ पर कल्प कर रहे थे, जब महाराज श्री यहाँ पर तप कर रहे थे तो प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देते थे। तो सूर्य को जब वो अर्घ देते थे तो पूर्व की ओर मुख करके जब वो यहाँ की ओर अर्घ देते थे प्रातःकाल में, एक स्त्री नीचे पत्थर पर बैठ करके अपने केस को संवारा करती थी। ऐसा करते करते एक हफ्ता बीत गया। एक दिन महाराज श्री को लगा कि इतनी प्रातःकाल में वो स्त्री कौन होगी जो नहा करके अपने केसों को संवारा करती है। तो महाराज श्री ने वो पेड़ को पकड़ पकड़ करके उस कठिले पथरीले रास्ते से नीचे की ओर घास को पकड़ पकड़ के जब वो चले और उस पत्थर पर पहुंची जहां वो स्त्री केस संवार रही थी, तो अचानक ही पराम्बा माँ भगवती ने महाराज श्री को दर्शन दे दिए और उनसे कहा कि पुत्र, आपको यहाँ माँ काली की मूर्ति की और भैरवनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करनी है। और उसके बाद माँ अंतर्ध्यान हो गई। तो भक्तों, कहा जाता है कि नंतिन महाराज जी फिर यहाँ तपस्या करने लगे। फिर यहाँ उनको वैराग्य उनके मन में जागृत हुआ और फिर वो यहाँ समाधिस्थ हो गए और फिर वो वहाँ तल्लीन हो गए। तो हम आपको माँ काली के मंदिर में लिए चलते हैं जहाँ हम पूजा पाठ कर रहे हैं। आइए भक्तों, हमारे साथ इस शक्तिपीठ के, इस माँ काली के साक्षात दर्शन आप कीजिए जहाँ पराम्बा माँ भगवती स्वयं अपने केस संवारा करती थी। उसी पत्थर के नीचे माँ काली की मूर्ति की स्थापना हुई और माँ काली की मूर्ति की स्थापना के साथ साथ भगवान भैरवनाथ जी की मूर्ति की स्थापना भी यहाँ हुई। तो इसलिए ये दर्शन कीजिए और दर्शन करके आप अभिभूत हो जाएंगे। नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐषुमनस्सु मनोहर मनोहर कांति होते चित रजनी 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 कर वक्र वक्र उठते नयर विमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि मुल्ल शितारण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गंडल गलन मदेदर मत्त मतंग जराजपते और आदि माँ पराम्बा माँ भगवती आप सभी पर स्नेह बनाए रखे। बस आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ते रहिए और इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कराने में आपका सहयोग रहेगा, ऐसा हमें आशा ही नहीं और पूर्ण विश्वास भी है। क्योंकि हम उत्तराखंड के शक्तिपीठों के दर्शन आपको कराते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाइए और बेल आइकन दबाते चले जाइए। हम आपको शक्तिपीठों की, अति दुर्लभ शक्तिपीठों के दर्शन कराएंगे जिनके पीछे तथ्य छुपे होते हैं। ये माँ काली का मंदिर है और यहीं पर भैरवनाथ जी स्थित हैं। भैरवनाथ जी के संबंध में एक विशेषता ये कही जाती है कि एक बार ब्रह्मा जी जब भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे तो उनके मुंह से एक छोटा सा उच्चारण गलत निकल पड़ा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का गला काट डाला और उस गले को पकड़ते हुए जब वो भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शंकर से बोले कि मैं तो ब्रह्मा जी का मस्तक काट करके ले आया हूँ, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके संबंध में कुछ गलत उच्चारण कर दिया। तो भगवान शंकर तो ये वही शिला है जहाँ पर बैठ करके पराम्बा माँ भगवती अपने केस संवारा करती थी। मित्रों, ये वही शिला है। इस शिला के दर्शन भी आप कीजिए। जैसे हम कृतार्थ हो रहे हैं, जैसे हम धन्य हो रहे हैं, वैसे आप भी धन्य हो रहे हैं। हमारी टीम पूरे क्षेत्र का दर्शन करते हुए आ रही है, उसकी जानकारी लेते हुए चले आ रही है। हम पूजा अर्चना करके वापस आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था भैरवनाथ जी के संबंध में। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भैरव, तुमने तो बहुत बड़ा
कुकर्म कर डाला, अब तुम ऐसा करो कि ब्रह्मा जी का मस्तक पकड़ करके पूरे ब्रह्मांड में घूमो और कहो कि मैंने ब्रह्म हत्या की है, मैंने ब्रह्म हत्या की है, मैंने ब्रह्म हत्या की है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म हत्या कर दी है। करते करते भैरवनाथ जी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बाद उसको उन्होंने काशी विश्वनाथ जी में स्थापित कर दिया। और ब्रह्मा जी, संपूर्ण ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर आपको पुष्कर जी में मिलेगा, जहाँ आपको ब्रह्मा जी के दर्शन होंगे। इसी प्रकार हमारी टीम आगे बढ़ती चलेगी। हमने माँ के दरबार में हाजिरी लगाई, घंटे घड़ियाल बजाए। अब नंतिन महाराज जी के संबंध में कहा जाता है कि नंतिन महाराज जी का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ था। 6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया। घर का त्याग करने के पश्चात वो अयोध्या की तरफ चले और वहाँ हनुमानगढ़ी में वो एक महाराज जी के सानिध्य में आए। तो 7 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने उनकी योग्यता को देख करके, उनके प्रभु के प्रति अगाध स्नेह, अगाध भक्ति को देख करके उनको आश्रम की चाबी दे दी। लेकिन वहाँ से उन्होंने सोचा कि अगर यहीं रह जाऊँगा तो मैं आश्रम में फंस जाऊँगा और मैं इसमें फंस जाऊँगा और मैं भक्ति नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने आश्रम की चाबी छोड़ी और फिर वो उसके बाद पहुँच गए हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की ओर। और बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ जी के सानिध्य में रहने के बाद वहाँ कुछ समय बिताने के पश्चात नंतिन महाराज जी जब एक रात्रि शयन कर रहे थे तो उनके सपने में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी आए। शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारा स्थान ये नहीं है, तुम्हारा स्थान कहीं और है और हम तुमको प्रेरणा देते हैं कि आप कहीं और को निकलो। तो नंतिन महाराज जी वहाँ से उन्होंने प्रातः काल में बद्रीनारायण जी को प्रणाम किया और बढ़ते चले गए। अब वो पहुँच गए हमारे उत्तर की काशी, उत्तर का वाराणसी, उत्तर का केरल, बागेश्वर में। और बागेश्वर में पहुंचने के बाद जब वो इस उड़लगांव की तरफ, बागनाथ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनको, जहाँ से हम कल आए थे ना, तो वहाँ से उनको एक कुकड़ा मिला। कुकड़ा मतलब मुर्गा जिसको बोला जाता है। बहुत खूबसूरत मुर्गा था। तो आगे आगे से खूबसूरत सा कुकड़ा चला, पीछे से नंतिन महाराज जी जैसे जैसे कुकड़ा फुदकता चला जाता वैसे नंतिन महाराज जी भी उनके पीछे फुदकते चले जाते, क्योंकि 7 वर्ष की उम्र में बालक कितना छोटा होता है। तो इसी प्रकार से वो पीछे को उस आगे आगे कुकड़ा जाता और पीछे पीछे नंतिन महाराज जी चले जाते। नंतिन महाराज जी जब ऊपर टॉप पे पहुँचे जहाँ हम कल गए थे, तो वहाँ अचानक ही क्या हुआ, अचानक एक चमत्कार हुआ। और चमत्कार ये हुआ कि अचानक कुकड़े में सवार पराम्बा भगवती ने नंतिन महाराज जी को दर्शन दे दिए। और साक्षात जब नंतिन महाराज जी ने पराम्बा भगवती के दर्शन किए तो महाराज जी स्तब्ध रह गए, उनकी समाधिस्थ हो गए, उनकी समाधि लग गई। जब उनकी नींद खुली तो पराम्बा भगवती ने उनसे कहा कि पुत्र, अब तुम इसी स्थान पर रहो और यहीं आप अपनी तपस्या करें और यहीं से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, यहीं से आपको वैराग्य की उत्पत्ति होगी। तो जब प्रातः काल में नंतिन महाराज जी उठे तो वहाँ जो उन्होंने कुकड़ा देखा था, तो कुकड़ा किस में परिवर्तित हो गया, एक पत्थर की मूर्ति बन गई और वहीं ये शक्तिपीठ बन गया। और इसीलिए यहाँ इस स्थान का नाम कुकड़ा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया और ये पराम्बा भगवती का शक्तिपीठ बन गया। प्रातः काल का हम बाल भोग बनाने की तैयारी करने लगे। मित्रों देखें ना, सन्यासी किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण करते हैं। देखिए, जब प्रातःकाल का जिसको हम नाश्ता कहते हैं ना, तो सन्यास की भाषा में उसको बाल भोग कहा जाता है। और जिसको हम चाकू कहते हैं उसको सन्यासी प्रेम कटारी कहते हैं। और जिसको हम नमक कहते हैं ना, उसको वो क्या कहते हैं, राम रस। और जिसको हम क्या कहते हैं, मिर्च, उसको वो बोलते हैं लंका। तो ये करने लगे हम बाल भोग। बाल भोग में हमने आज क्या बनाया, हमने बनाई चपाती यानी रोटियां, और कल शाम की थोड़ी सब्जी हमारे पास बची हुई थी, उसको हमने लिया और हमने बना ली मैगी। अब इसका स्वाद हम ले रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद पराम्बा भगवती के आश्रम में, नंतिन महाराज जी के आश्रम में हम बाल भोग ले रहे हैं। ये देखिए, ये एक टीम है जो बागेश्वर से आई हुई है। ये जोशी जी हैं जो अपना उत्तर की काशी करके एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इनके सारे स्टूडेंट हैं जो आज यहाँ संडे का लुत्फ़ लेने के लिए आए हैं। अब ये यहाँ इस मंदिर को जो संचालित करते हैं, ये महाराष्ट्री हैं जो मंदिर को संचालित करते हैं। तो पूजा अर्चना करने के बाद, बाल भोग करने के बाद हमारी यात्रा हुई संपूर्ण। अब हम आगे बढ़ चले हैं अपने मार्ग, अपने गंतव्य की ओर, जहाँ से हमने वापसी करी थी। बस अब हम नीचे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इन खूबसूरत वादियों के बीच में माँ के दर्शन हो गए, हमको पुण्य प्राप्त हो गया। माँ का प्रतिफल, माँ का फल आपको भी मिले
और माँ कुकुड़ा माई की, माँ भगवती, पराम्बा माँ भगवती की, नंतिर महाराज जी का स्नेह, नंतिर महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी व्यूअर्स पर भी बना रहे। आपके घर में सुख समृद्धि भी आए, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आप उन्नति करें, प्रगति करें, आपकी संतति चाहूँ दिशाओं में आपका नाम रोशन करें। ये देखिए माँ सरयू के दर्शन हम आपको करा रहे हैं उस टॉप से। ये इससे पहले जो शिवानंद गिरी जी महाराज जी यहाँ पर इसको चलाते थे, इस मंदिर को संचालित करते थे, ये उनके समाधि स्थल है। अब जिस गुफा को हम आपको दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होता है कि नवरात्रि के समय में इंग्लैंड से एक अंग्रेज बाबा आते हैं और नवरात्रि के समय में 9 दिन से लेकर के 21 दिन तक कुछ खाते पीते कुछ भी नहीं है और इस गुफा के अंदर बैठे रहते हैं बस, और माँ पराम्बा माँ भगवती का, कुकुड़ा माई का, नंतिर महाराज जी का नाम लेते रहते हैं, जाप करते रहते हैं और अपनी नवरात्रि को पूर्ण करते हैं। ये वही गुफा है, ये वही सिद्ध गुफा है जहाँ वो अंग्रेज बाबा रहते हैं बस। अब ये देखिए, ये चीड़ के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से आपको केवल 2 किलोमीटर का रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद आप शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं। एक अन्य और एक मार्ग है जो बागेश्वर से पहले उखलसर रोड से ऊपर की ओर आती है, तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर पराम्बा माँ भगवती का शक्तिपीठ है। और एक जो रास्ता आता है वो खबडोली एक स्थान पड़ता है, उस धार से ठीक ऊपर की ओर आता है। हम अति दुर्लभ अति दुर्गम स्थान से इसलिए वहाँ के हमने दर्शन किए क्योंकि हमारा मानना ये है कि जितना कष्ट इन शक्तिपीठों में जाने के लिए व्यक्ति सहन करता है उतना पुण्य मिलता है। लेकिन दर्शन तो दर्शन होते हैं मित्रों। शक्तिपीठों के अगर आपको दर्शन करना है, अगर माँ कुकुड़ा मैया के अगर आपको दर्शन करने हैं तो बागेश्वर बाईपास से ऊपर आरे वाली रोड से फॉरेस्ट गार्ड से ऊपर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप ऊपर की ओर जा सकते हैं। वहाँ से आपको 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। उखलसर रोड से आप जा सकते हैं और खबडोली धार से आप माँ कुकुड़ा माई के दर्शन कर सकते हैं। इस भाषा में कहते हैं ठीटा, और ये चीड़ का फल होता है। अब हम आगे बढ़ गए। अब हम थोड़ा मिस्टेक ये हो गई मित्रों, क्योंकि हमको जिस रास्ते को जाना था हम वहाँ से थोड़ा सा क्रॉस क्या हुए कि हम रास्ता भटक गए। अब हम नीचे पहुँचे जंगलों के बीच में, यहाँ 2 नेपाली रहते थे। अब नेपालियों से पूछा हमने कि भाई रास्ता कहाँ को है, तो उन्होंने कहा कि भाई जहाँ से आप लोग आए हुए हैं यहाँ से आप रास्ता भटक गए, आप इस पहाड़ी को पार करिए, इसके टॉप पे पहुँचिए और वहाँ से नीचे को जाइए, तब आपको जा कर के वो रास्ता मिलेगा। अब इन्हीं बीहड़ रास्तों के बीच, इन्हीं भयानक जंगलों के बीच, इन्हीं पहाड़ियों के बीच अब हम आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा गर्मी होने लगी है। देखिए ये कितना स्ट्रेट टॉप है और यहाँ से हम लोग नीचे को बढ़े। दिन की शुरुआत हो रही है और दिन का समय हो रहा है और भीषण गर्मी भी हो रही है, क्योंकि बरसात का समय है तो उमस भी होती है। सारे भक्तों को थकान का अनुभव हो रहा है, क्योंकि नीचे आने में भी बड़ी परेशानियां सी होती हैं। तो सारे भक्त माँ के दर्शन करके अभिभूत होकर के नीचे को बढ़ते चले जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये बहुत खूबसूरत सी वादियाँ हैं। तो आप कुछ दूरी तक, यहाँ से कम 7 किलोमीटर की दूरी तक आप गाड़ी से आ सकते हैं। सामने आपको एक रोड दिखाई दे रही है, सड़क, कच्ची सड़क आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से आप पैदल कुकुड़ा मैया के, पराम्बा माँ भगवती के दर्शन के लिए आ सकते हैं। अब हम नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते में हमने जाना है, क्योंकि हमने दर्शन कर लिए और दर्शन करने के पश्चात हम आगे को निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, अविरल बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि आप जिस स्थान से आए हैं आपको आगे बढ़ते चले जाना है। ट्रेन होती है तो उसमें कई यात्री मिलते हैं, सबको अपने अपने स्टॉपेज पे उतरना पड़ता है, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा होता है ना, जगदम्बा माँ तो जगदम्बा होती है, उनका स्थान जहाँ है वो वहीं रहेगा। काश से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे नेचर प्रेमी UK02 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला दर्शन हम आपका किस दिव्य स्थान का करा लें, ये हमारे लिए और आपके लिए भी एक रहस्य है। हम कहाँ जाएंगे, हमारे नेचर प्रेमी UK02 की टीम कहाँ जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। बस आप पेशेंस रखें, आप धैर्य रखें। हम आपको ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन कराएंगे जो अति दुर्लभ हैं, और ये हमारे उत्तराखंड देवभूमि की परिकल्पित, हमारे संस्कृति को परिपोषित पल्लवित करती हुई ऐसे परंपराओं के बीच में, ऐसे गाँव के बीच में, ऐसे मंदिरों में हम आपको ज़रूर लेके जाएंगे। अब मेरे साथी पवन कांड पर टीम आपसे मिलती है, और भगवान भोलेनाथ आप सभी को प्रसन्न रखें, आप सभी को खुश रखें। आप जो भी इस चैनल को देख रहे हैं,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, आपके इष्ट मित्रों पर भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बनी रहे। और अगला दर्शन हम आपको जिस दिव्य स्थान का कराएंगे उसमें फिर हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आपको भगवान भोलेनाथ खुश रखें। हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत 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 धन्यवाद। मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी कैमरामैन इस यूट्यूब चैनल के संचालक पवन कांडपाल के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो और आप सभी उन्नति और प्रगति करें। थैंक यू।